चलो तो हम लोग एक एक्सपाथ क्या बनाना देखे थे। हमने कहा था प्रैक्टिस भी यही करनी है ना, ये एलिमेंट को ये मान के चलना है इसके पास एट्रीब्यूट नहीं है, या जो हैं भी वो काम के नहीं है। मतलब हमको बिना एट्रीब्यूट्स के किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी। ठीक है, जैसे चलो एक काम और देखते हैं। जैसे सपोज करो ये लिखा हुआ है ना, ये देखना ध्यान से सब लोग, ये लिखा है नो डेटा फाउंड, लिखा है कि नहीं। मान लो हमें इसी का एक्सपाथ निकालना है। ये जो लिखा है माई ग्रुप एलोकेशन, इसके अंदर लिखा हुआ है क्या, नो डेटा फाउंड। हमें इसी को आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। तो ये देखो भाई, दिख रहा है तुम्हें साफ साफ, क्या दिख रहा है, इसका टैग क्या है, डिव है, क्लास क्या है, कंपोनेंट नेम है, और इनर टेक्स्ट क्या है, नो डेटा फाउंड। तो हमें चलो एक काम कोशिश करके देखते हैं। चलो क्लास यूज कर लें, कंट्रोल F /div @क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू। देखो क्या 1 of 7 बता रहा है कि पेज पे 7 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका टैग क्या है, डिव है, और क्लास क्या है, कंपोनेंट नेम। अब क्या फिर कैसे इसको आइडेंटिफाई करें। एक रास्ता होता है इंडेक्सिंग वाला, एक रास्ता क्या होता है, इंडेक्सिंग वाला। देखो ये किस नंबर पे पढ़ रहा है, हमारा वाला कौन सा था, माई ग्रुप एलोकेशन में था ना। कैसे पता चलेगा, देखो ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा। हमको इसी पे काम करना था ना, माई ग्रुप एलोकेशन के नो डेटा फाउंड पे। तो किस नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे। अगर हम चाहें तो क्या कर दें, इंडेक्सिंग कर दें। चलो कर दिया। अब आ रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ एक रिस्क है, छोटा सा रिस्क। किस बात का है, ये तो तुम लोग देखे हुई हो। इस एप्लीकेशन में ये भी फीचर एक है कि किसी को भी खींच के हम कहीं भी कर सकते हैं। अब तो इसका नंबर 5 नहीं रह गया ना, अब तो हो सकता है किस नंबर पे आ गया, तीसरे। देख लो अभी, अब 5 में किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, देखो ध्यान से, किसको कर रहा है, इसको टॉप सेल्स ऑर्डर, जबकि हमें करना किस पे है, माई ग्रुप एलोकेशन के अंदर जो नो डेटा फाउंड आ रहा है उसको। तो बताओ एट्रीब्यूट काम आया, नहीं आया। एट्रीब्यूट नहीं काम आया तो हम सोचेंगे चलो इसके पास क्या है, इनर टेक्स्ट है, वही यूज करके देखें। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर, टेक्स्ट और क्या लिखा है, नो डेटा फाउंड। लेकिन इसमें भी क्या आ रहा है, क्योंकि पेज पे 7 जगह है ना नो डेटा फाउंड, तो 7 आएगा। अब हमारा वाला 5वें नंबर पे था, अभी किस पे हो गया है, तीसरे नंबर पे। हम जब उसको ड्रैग करके कहीं और ड्रॉप कर दिए तो उसका नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया 3। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कौन है हमारा ये माई ग्रुप एलोकेशन वाले पे। तो तुम ऐसी सिचुएशन में हमेशा सबसे पहले जिस पे काम करना है उसे राइट क्लिक करके क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे। तुम्हें पता है इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो काम नहीं आ रहे हैं, वो कई लोगों 7 लोगों से क्या हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो जब भी तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन आए जिस एलिमेंट पे काम कर रहे हो उसके पास यूनिक या स्टेबल एट्रीब्यूट ना हो, तो फिर उसको यूज मत करो। तब क्या करो, तब देखो इसका पेरेंट कौन, डिव का पेरेंट कौन है ना भाई, हाँ इनपुट तो इसका क्या है, सिबलिंग है ना, दोनों एक ही लेवल पे है ना। देखो इनपुट पे शुरू हुआ डिव, ये देखो ये डिव, ये 2 डिव और 2 इनपुट, ये लोग किसके अंदर है, इस डिव के अंदर। देखो इस डिव के अंदर ये डिव है, उस डिव के अंदर है। अब बताओ इस डिव के पास क्या है, आईडी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। तो भाई हमें काम करें, लिखते हैं एक्सपाथ। ऐसे सोचो, पहचानना इसको है, लेकिन हम एक्सपाथ किसका लिख रहे हैं,
इसके पेरेंट का। कैसे? ऐसे डबल स्लैश div क्या था, @id इक्वल्स टू उसकी वैल्यू, ये हो गया। और इसका चाइल्ड कौन है, ये div स्लैश div। अब कितना आ रहा है, 1/2 क्यों आ रहा है, क्योंकि इस div के अंदर कितने div हैं, एक div ये दूसरा, हमें इस पे काम करना है, हमें ये चाहिए नो डेटा फाउंड वाला। और इंडेक्सिंग नंबरिंग करने से हम हमेशा बचते हैं। वैसे हम यहाँ ये सोच सकते हैं कि div लिख के और यहाँ क्या लिख दें, 2 लिख दें, लेकिन कल को अगर डेवलपर एक div इसी में और डाल दिया था तब तो इसका नंबर 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। इसीलिए जनरली हम लोग इसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, हम लोग इंडेक्सिंग जल्दी यूज नहीं करते। तो चलो इसी क्लास यूज कर लें। तो तुम कहोगे सर जी इसी क्लास क्यों यूज कर रहे हो, इसकी क्लास तो ऑलरेडी 7 लोगों से मैच कर रही है ना, बोलो। तो फिर 7 क्यों मैच यूज कर रहे हैं, देखो जरा 1 ऑफ 1 आ गया कि नहीं आ गया। अरे पूरे पेज पे 7 div हैं जिनकी क्लास क्या है, कंपोनेंट नेम है, लेकिन वो div जिसकी आईडी स्टफ काउंट अंडरस्कोर 8 है, उसके अंदर तो कितने हैं, एक ही है ना। जरा देखो ये कैसे काम करेगा, ये कैसे ढूंढेगा। पहले वो ढूंढेगा पेज पे div कहाँ है, जिसकी आईडी क्या है, स्टफ काउंट अंडरस्कोर 8 है, तो ये तो यूनिक है तो मिल जाएगा। अब उस div के अंदर जाके ढूंढेगा एक और div जिसकी क्लास क्या है, कंपोनेंट है। यहां भी हमने एट्रीब्यूट तो यूज किया ही किया, साथ में पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का भी यूज किया। जब ये रिलेशन सही से यूज करना जान जाते हो तो किसी भी एलिमेंट का एक्स पाथ तुम बना सकते हो। आई बात समझ में कुछ? अच्छा और कुछ बनाते हैं ऐसे ही, हम लोग कल और भी बना रहे थे ना, जैसे हाँ क्या करो, किस लिंक का, कौन सा लिंक, नहीं समझ पा रहे कहाँ। हाँ तो इसके अंदर कहीं, चलो अंदर ही चलते हैं, ये तो इसलिए बन जाएगा। चलो अच्छा इसी का बनाते हैं। मान लो ऑर्गेनाइजेशन का बनाना हो या किसका बनाना है, लीड्स का बनाना है, तो देखो कैसे कैसे बनेगा। यार वो इसको बाद में, पहले कुछ दूसरा देखो। उसका क्रिएट फिल्टर और डिलीट के लिए। अच्छा ये, अच्छा इसका बनाना चाहते हो, चलो राइट क्लिक करो और क्या करो, इंस्पेक्ट करो। इसके पास भी क्या है, टैग स्पैन है, क्लास क्या है, स्मॉल है, डिसेबल्ड एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, और फिर इनर टेक्स्ट क्या है, एडिट। मान लो हमको इसके एट्रीब्यूट्स मान लो कई लोगों से क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं या बार बार क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, तो इनको तो हम यूज करेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, स्पैन का पेरेंट ढूंढेंगे। स्पैन का पेरेंट कौन है, देखो टीडी है कि नहीं है, टीडी के अंदर ही स्पैन है ना, तो देखेंगे क्या टीडी के पास कुछ है खास, देख के लग नहीं रहा। ये जो दिख रहा है स्टाइल, अलाइन, इन पे भरोसा हम नहीं करते जब तक कुछ क्लास, आईडी, नेम कुछ ऐसा ठोस सा नहीं मिल जाता। तो हमको लगा ये टीडी भी काम का नहीं है, तो क्या करेंगे, इसके पेरेंट को देखेंगे dr, इसके पास भी कुछ काम का नहीं है। फिर इसका पेरेंट देखेंगे, इसके पास भी कुछ काम का नहीं है। फिर ये देखेंगे टेबल, इसके पास भी कुछ काम का नहीं है। देखो सेल पैडिंग 5 है, सेल स्पेसिंग 0 है, क्लास क्या है, स्मॉल है, ये भी कोई खास एट्रीब्यूट नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम यहाँ ऐसे नहीं अब इतने में घबरा जाएंगे नहीं मिल रहा है, और ऊपर जाएंगे, तब तक ऊपर जाएंगे जब तक हमें एक यूनिक और स्टेबल पेरेंट न मिल जाए। तो अब और ऊपर चलो,
ये टेबल किसके अंदर, इसके पास भी कुछ नहीं, इसके पास भी कुछ नहीं है यार, लो इसके पास भी कुछ नहीं है, फिर ये टेबल इसके पास भी कुछ नहीं है, अलाइन क्या है, अरे तो कुछ नहीं मिल रहा है। और बताओ, इसके पास भी कुछ नहीं है, फिर हमें ये दिख रहा है, ये यहाँ कुछ हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्लास, और क्लास की कुछ वैल्यू है लेयर पॉपअप ट्रांसपोर्ट। तो क्या करें, कंट्रोल F डबल स्लैश क्या बनाए, टेबल @ क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर से मिल तो गया ये। अब इसके अंदर पूरा बनाए जरा, टेबल के अंदर क्या है, टी बॉडी, टी बॉडी के अंदर क्या है, TR। तो एक काम इसको ऐसे करते हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे। तो देखो यही है ना टेबल, टेबल के अंदर क्या है, टी बॉडी, टी बॉडी के अंदर क्या है, TR। तो लिखेंगे स्लैश टी बॉडी स्लैश TR, TR के अंदर TD दिख रहा है, मेरा आइटम किसके अंदर है, देखो हाईलाइट होकर भी दिखता भी है, देखो पहला TD कहाँ है, ये वाला हिस्सा है, हमारा आइटम कहाँ पे है, दूसरे के अंदर है ना, तो दिख रहा है हमको साफ साफ। तो हम लिखेंगे स्लैश TD2। अब इसके अंदर क्या है भाई, टेबल, टेबल के अंदर टी बॉडी, टी बॉडी के अंदर TR, TR के अंदर TD। तो लिखते जाओ ऐसे, स्लैश टेबल स्लैश TR स्लैश सॉरी TR TD, TD के अंदर क्या है भाई, फिर टेबल है, फिर टी बॉडी, और फिर क्या है, TR है, TD है, फिर स्पैन है, और उसमें भी मेरा ये है ना, कौन सा, दूसरा है ना। हाईलाइट हो गया कि नहीं हो गया, ये एक्स बात देखो, बन गया कि नहीं बन गया। तो इस तरह से भी एक्स पाथ बनाए जा सकते, क्लियर है ये। अच्छा हाँ, ये भी एक सवाल है कि इंडेक्सिंग क्या करना है, अवॉइड करना है। चलो मान लो इंडेक्सिंग अगर स्पैन 2 नहीं लिखना चाहते, तो वैसे यहाँ इसके पास कितने स्पैन हैं, 1 2 3 4, 4 स्पैन है ना। और इसका इनर टेक्स्ट क्या है, एडिट। तो चाहो तो ऐसे लिख दो, कैसे, 2 1 की जगह लिख दो क्या, टेक्स्ट = 2, और क्या आ गया कि नहीं आ गया। लो देखो, ये देखो तो उससे भी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन थोड़ा बड़ा है ना, अभी भी थोड़ा रिस्क है इसमें। अगर इसके स्ट्रक्चर में जरा सा भी चेंज आया तो फिर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि काम तो भले हमें इस पे करना है, लेकिन मदद हम किसकी लिए हैं, इन सब की ना। देखो इनके सहारे ही तो वहां तक पहुंचेंगे, है ना। तो इतना क्लियर है। स्लैश का मतलब क्या है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, ये भी क्लियर है। स्लैश का मतलब क्या है, स्लैश मीन्स पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। एक रिलेशन और जानते हो तुम लोग, डिसेंडेंट। डिसेंडेंट की हिंदी होती है वंशज। वंशज कौन होता है, आपका चाइल्ड भी आपका क्या है, वंशज है। जो ग्रैंड चाइल्ड है वो भी क्या है, वंशज है। ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है वो भी क्या है, वंशज है। सभी जो आपके अंडर नीचे हैं वो सब आपके क्या कहे जाएंगे, वंशज कहे जाएंगे ना। चाहे वो आपका लड़का हो, चाहे लड़के का लड़का हो, चाहे 10 पीढ़ी नीचे चले जाओगे, सारे के सारों को एक ही वर्ड से बुलाया जाएगा। क्या अगर एक कॉमन वर्ड बोले तो वो कॉमन वर्ड क्या है, वंशज, या इंग्लिश में बोले तो क्या, डिसेंडेंट। जैसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है, वैसे ही क्या होता है, पेरेंट डिसेंडेंट रिलेशन भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं
तो अगर डबल स्लैश लगाते हो, जैसे स्लैश का मतलब है क्या, पेरेंट चाइल्ड, वैसे ही डबल स्लैश का मतलब है पेरेंट कहोगे सर इसका क्या फायदा होगा, इतना बड़ा एक्स पाथ लिखे थे, काम कर रहा है ना, बोलो। इसी एक्स पाथ को देखो हम इतना छोटा कर रहे हैं और ये भी काम करेगा। एक काम करते हैं, पूरा उड़ा देते हैं। ये एक्स पाथ देख रहे हैं, अब तो बहुत छोटा हो गया ना, जरा देखते हैं काम करता है कि नहीं करता, फिर ये देखते हैं कैसे काम कर रहा है और क्यों काम कर रहा है। परफेक्टली काम कर रहा है ना, स्लैश लगा रहे हो तो काम नहीं कर रहा, और डबल स्लैश लगा रहे हो तो काम कर रहा है। अब इसको एकदम इसको ध्यान से समझो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है। अगर तुम स्लैश लगाते हो तो इसका क्या मतलब होता है, पहले वो ढूंढता है टेबल जिसकी क्लास क्या है, लेयर पॉपअप ट्रांसपोर्ट, फिर ढूंढता है उसका चाइल्ड जिसका टैग क्या है, स्पैन, और इनर टेक्स्ट क्या है, एडिट। तो मेरे भाई इस टेबल का जो ये ऊपर वाली टेबल है, कौन वाली, ये वाली टेबल, इसका कोई ऐसा चाइल्ड नहीं है। चाइल्ड का मतलब क्या होता है, जस्ट नीचे जो होता है वो चाइल्ड बोला जाता है ना, जो जस्ट नीचे होता है वो, जैसे इस टेबल का चाइल्ड कौन है, टी बॉडी, और तुम लिखे हो टेबल स्लैश स्पैन, तो वो ढूंढ रहा है टेबल कहाँ है जिसकी क्लास क्या है, लेयर पॉपअप ट्रांसपोर्ट, और उसका चाइल्ड जिसका टैग हो स्पैन और इनर टेक्स्ट क्या हो, एडिट। तो कह रहा है भैया ऐसा कोई नहीं है, इसका तो चाइल्ड है वो कौन है, टी बॉडी है ना। तब लेकिन अगर डबल स्लैश लगा दो तो काम कर जा रहा, ये भी सवाल है क्यों कर रहा है। अब ये देखो, डबल स्लैश का मतलब होता है पेरेंट डिसेंडेंट रिलेशन। अब इसका अप्रोच क्या है मालूम है, ये ढूंढ रहा है वो टेबल कहाँ है जिसकी क्लास क्या है, लेयर पॉपअप ट्रांसपोर्ट है, वो टेबल कहाँ है जिसकी क्लास क्या है, लेयर पॉपअप ट्रांसपोर्ट। जब वो मिल जाए तो बस वो चेक कर रहा है, अब ये वो ढूंढ रहा है कि उसका डिसेंडेंट मतलब उसका चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, कोई भी ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है, स्पैन है, और इनर टेक्स्ट क्या है, एडिट है। तो है ना, ध्यान समझो, स्लैश का मतलब होता है वो जस्ट नीचे ढूंढता है, और डबल स्लैश का क्या मतलब होता है, मतलब हाँ पूरा नीचे तक, मतलब अब वो चाइल्ड में भी मिला तो भी चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड में मिला तो भी चलेगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, मतलब बस उसके अंदर होना चाहिए। तो और इसी वजह से यही एक्स पाथ हम लोग यूज करते हैं। इसके बेनिफिट क्या है, बेनिफिट नंबर 1 छोटा है कि नहीं है, और बेनिफिट नंबर 2 इसको जरा देखो, अगर एक भी टीडी अगर डेवलपर वहां और ऐड कर देगा तो इसका नंबर तो बदल के 2 से क्या हो जाएगा, 3 ना, तब ये काम नहीं करेगा ना। अगर जरा सा भी चेंज हुआ अंदर के स्ट्रक्चर में तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन इसको इस बात से मतलब ही नहीं है कि कितने टीडी है कितने टीआर, उसको इतने बात से मतलब है कि एक टेबल जिसकी क्लास क्या है, लेयर पॉपअप ट्रांसपोर्ट, और उसके अंदर स्पैन होना चाहिए, उसका चाइल्ड हो वो भी चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड हो वो भी चलेगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो वो भी चलेगा, ग्रेट 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 ग्रैंड चाइल्ड हो वो भी चलेगा। तो सबसे परफेक्ट एक्स पाथ यही है। हम लोग स्लैश नहीं लगाते, इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं हमेशा, डबल स्लैश। इसका एक और फायदा देखो, अच्छा चाइल्ड भी आपका डिसेंडेंट है। एक चीज ये देखो, ये एक्स पाथ लिखे थे, बोलो कंपोनेंट नेम के लिए लिखे थे ना, जरा आ जाओ, कहाँ पे किस पेज पे था, ये देखो भाई, ये एक्स पाथ काम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, उसका जस्ट चाइल्ड था ना, इसलिए तो स्लैश लगाया वो काम कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ डबल स्लैश भी लगा दो तो भी काम करेगा। देखो चाइल्ड भी क्या होता है, डिसेंडेंट होता है,
ग्रैंड चाइल्ड भी क्या होता है? डिसेंडेंट। हर कोई जो आपके अंडर में है वो आपका क्या है? डिसेंडेंट। तो हम लोग पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का यूज न के बराबर करते हैं, हम लोग इसी का यूज करते हैं। किसका? पेरेंट डिसेंडेंट। इसका एक सबसे बड़ा फायदा हमें और मिलता है, कल को मान लो डेवलपर ने, जैसे ये देखो ये काम कर रहा था सिंगल पे भी, तुम कहोगे सर जी पेरेंट चाइल्ड पे तो काम कर रहा है, लेकिन कल को अगर डेवलपर आए और इस वाले डिव के, ध्यान से देखना, इस डिव के और इस डिव के बीच में एक नया टेबल डाल, तो क्या ये एक्सपांड काम करेगा? नहीं करेगा। अगर डेवलपर ऐसा कर दे, डिव हो, डिव के अंदर क्या हो? टेबल हो, टेबल के अंदर टी बॉडी हो, टी बॉडी के अंदर टी आर हो, उसके अंदर टी डी हो और उसके अंदर डिव हो, तब तो काम नहीं करेगा ना, क्योंकि वो तो कहेगा भाई हमको तो डायरेक्ट चाहिए। लेकिन अगर डबल स्लैश लगा दोगे तो करेगा। डबल स्लैश लगा दोगे तो जस्ट नीचे है वो भी काम करेगा, नीचे के नीचे है वो भी काम करेगा, चाहे जितना नीचे होगा उसके काम करेगा। इसी वजह से हमेशा हम लोग इसी डबल स्लैश का यूज करते हैं। ये तो हम आपको बता रहे थे जिससे कि आप स्ट्रक्चर पढ़ना सीख जाएं, लेकिन हम लोग इतना लंबा लिख देंगे, बड़ा रिस्की है ये। एक तो लिखने में भी समय ज़्यादा लगा, बात नंबर एक, और दूसरा नुकसान ये है जरा सा भी कुछ क्या हुआ, डेवलपर मिस्टेक, क्या डेवलपर ने कुछ बदल दिया तो आपका एक्स पाथ। इसलिए देखो ढूंढने में, किसी चीज़ को ढूंढने में जितनी कम इंफॉर्मेशन रहे उतना बेटर होता है, क्योंकि अगर आप जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दोगे, जैसे इतनी इंफॉर्मेशन दोगे तो सारी इंफॉर्मेशन मैच करनी चाहिए। अगर एक भी छोटा सा मिसमैच हुआ तो काम नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या है, अब फर्क ही नहीं, उसको बस टेबल के अंदर स्पैन होना चाहिए। अब एज ए चाइल्ड है तो भी चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड है तो भी चलेगा, ग्रेट 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 ग्रैंड चाइल्ड है तो भी चलेगा। अब सोचो यही कितने पीढ़ी का अंतर है, अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसकी 11 पीढ़ियों तक बता के पहुंचे हो। अगर एक भी पीढ़ी में कोई भी गड़बड़ हुई तो फिर ये काम नहीं करेगा। क्या जरूरत है, डबल स्लैश यूज करो ना। अब बात समझ में आई कुछ? तो अब हमको इसी का यूज करना है और कोई एलिमेंट ढूंढते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट इसी तरह से हमें पहचानने हैं। जैसे सपोज करो अच्छा ये मान लो ये सर्च है, इसको आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है? ये स्पैन है, मान लो इसके एट्रीब्यूट्स भूल जाओ, इसके पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो देखेंगे क्या इसके पास है। अगर इसके पास है, ये इन्फॉर्मेशन सही है तो सही है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, तब तक जाएंगे जब तक हमें एक यूनिक और स्टेबल पेरेंट न मिल जाए। जैसे ये मिल गया, मान लो यही है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल F डबल स्लैश टेबल @ क्लास इक्वल्स टू, मिल गया ना। अब इस टेबल के अंदर ये है ना स्पैन, जिसका इनर टेक्स्ट क्या है, सर्च है, या क्लास क्या है, मॉड्यूल नेम है, तो बस लिखो डबल स्लैश स्पैन @ क्लास इक्वल्स टू। वन ऑफ 2 आ रहा है, मतलब लग रहा है पेज पे सेम स्ट्रक्चर कहीं और भी है। अच्छा तो चलो क्लास का यूज नहीं, देखो एक जगह और है, उसकी भी क्लास क्या है, मॉड्यूल नेम ना, तो उसका चलो वो यूज कर लेते हैं ना, क्या, इनर टेक्स्ट। हो गया कि नहीं हो गया? अब ये देखो, अब हम लोग यही वाला एक्सपाथ ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे। जब इसको यूज़ करोगे तो अभी तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें से 50% प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाए, कहीं भी फंसोगे। ठीक है, यही होगा ना, उसके पास नहीं है, कोई बात नहीं। पेरेंट देखो, ग्रैंड पेरेंट, तब तक ऊपर देखते जाओ जब तक एक यूनिक और स्टेबल पेरेंट न मिले। जो उसका एक्सपाथ बना के डबल स्लैश करके नीचे वाले का बना दो, बन जाए। ठीक है, तो
ये समझ में आया ढंग से भाई? इसकी लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। तो अच्छा है, तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बताएं? एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, चलो अच्छा ये देखते हैं। ये जरा समझो सब लोग। मान लो हमें इसे आइडेंटिफाई करना है, किसे? सर्च को। इसका पेरेंट कौन है? ये टीडी। इसके पास मान लो क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या करोगे? इसके ग्रैंड पेरेंट को देखोगे, ऐसे ऐसे ऊपर जाते जाओगे ना, जब तक मिल न जाए। मान लो ऐसा हो जाए तुम्हारे साथ कभी कि तुम ऊपर जा रहे हो लेकिन एक यूनिक और स्टेबल पेरेंट पा नहीं रहे। जैसे तुम ही सोचो, एग्जाम्पल हम इसके लिए क्या बताए थे कल, कि तुम्ही को किसी को ढूंढना होता है, कई बार उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है लेकिन उसके ग्रैंड पेरेंट या किसी की इन्फॉर्मेशन होती है, तो पहले उसके पास पहुंचते हो और ढूंढते हुए उस आदमी तक पहुंच जाते हो कि नहीं पहुंच जाते? अब मान लो सोचो किसी के बारे में कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि जैसे हम ही को अपने बारे में कुछ बताना है, पता चला हमें किसी कोई कैसे मेरे यहाँ पहुँचे। अब हमको लग रहा है कि मेरे पापा को लोग उतना वहाँ एरिया में नहीं जानते, लेकिन मेरे भाई को जानते हैं या मेरे चाचा को जानते हैं, तब तो हम कहेंगे यार मेरे चाचा है, उनका नाम लेके वहाँ तक पहुँचेगा और फिर चाचा के पास से मेरे तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो रिलेशन सिर्फ पेरेंट चाइल्ड और पेरेंट डिसेंडेंट ही नहीं है, रिलेशन तो भाई का भी होता है यहाँ पे, और यहाँ सिबलिंग जिसे बोलते हैं। अब सोचो, मान लो हमें इसे पहचानना, आइडेंटिफाई करना, इसके पेरेंट के पास देखा कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट 2 4 6 8 10 पीढ़ी ऊपर गए लेकिन हमें कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। तब से मेरी नज़र पड़ी कि इसका एक पेरेंट है कौन? टीडी, और पेरेंट का एक भाई है टीडी, जिसके पास क्लियर इन्फॉर्मेशन है, जिसके पास क्लियर इन्फॉर्मेशन है। तो अब सोचो हम इसके सहारे इसको पहचानेंगे। पहले तो ये देखो जरा, ये वाला एक्स पाथ लिख के देखो, ऐसे /PD @ क्लास इक्वल्स टू, आ गया कि नहीं आ गया? और इसके बाद लिख दें क्या? /स्पैन और क्या? टेक्स्ट। काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा भाई? इस टीडी के अंदर थोड़ी ना है, ध्यान, सॉरी कौन सा, हमारा तो इस टीडी के अंदर है ना, और तुम एक्स पाथ किसका दिए हो? ऊपर वाले का। ऊपर वाले के अंदर तो कोई ऐसा नहीं है जिसका टेक्स्ट क्या हो? सर्च बार हो। ध्यान से देखो, ध्यान से, इसलिए कह रहे हैं कि इसको जरा आप हाथ से थोड़ा मेहनत करके बनाओ, पूरा स्ट्रक्चर समझने की क्या करो, कोशिश करो। अब देखो, जैसे अब ये गलत लिखा है, तुमने लिखा टीडी क्लास क्या है? सर्च यूआई नेम स्मॉल, और उसका डिसेंडेंट होना चाहिए जिसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए? सर्च बार। तो जबकि इसका कोई ऐसा इसके डिसेंडेंट कहाँ होंगे? अच्छा, इस टीडी के डिसेंडेंट कहाँ होंगे? इसके अंदर होंगे ना। जिस चीज़ पे काम करना है वो कहाँ है? इसके सिबलिंग का चाइल्ड है ना। अपने रिलेशन में बात करें तो जैसे भाई के बच्चे को क्या कहते हैं? भतीजा ना। अगर चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड पहचानना है तब तो // से काम चल जाता, लेकिन ये आपका डिसेंडेंट नहीं है, ये आपके भाई का क्या है? चाइल्ड है ना। तो अब देखो क्या करेंगे, तो अब ये चीज़ देखो। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले एक बात ये सीखो, कैसे एक भाई के सहारे दूसरे भाई को पहचाना जा सकता है। मतलब देखो, हम इसको पहचानेंगे, इस टीडी को किसके सहारे? इस टीडी के सहारे। जैसे हम पेरेंट के सहारे चाइल्ड को पहले ढूंढ रहे थे ना, अब हम सिबलिंग के सहारे किसको ढूंढेंगे? सिबलिंग को। तो कैसे? अच्छा,
देखो जरा ध्यान से हम क्या लिखने जा रहे हैं। ये देखो TD किसका है, इसका ना, जबकि मेरा आइटम कहाँ है, उसके सिबलिंग का चाइल्ड है ना, तो पहले तो सीधे चाइल्ड पे नहीं पहुंच सकते, पहले कहाँ पहुंचना होगा, सिबलिंग पे। अच्छा, जिसको ढूंढना है वो कहाँ है, जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो कहाँ है, उसका मतलब, अच्छा ये बताओ, अगर हम ऐसे कहें कौन बड़ा भाई है कौन छोटा, ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है, तो जो छोटे भाई होते हैं उनको कहते हैं हम लोग क्या, फॉलोइंग सिबलिंग। फॉलोइंग का मतलब जो फॉलो करते हैं, जो बाद में आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फॉलोइंग सिबलिंग। और जो बड़े भाई होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रेसीडिंग सिबलिंग। प्रेसीडिंग का मतलब होता है जो पहले है, फॉलोइंग का मतलब है जो क्या है, बाद में। तो हमें जिसे ढूंढना है वो कहाँ है, बाद में है ना। अब यहाँ हम लिखेंगे स्लैश और इंग्लिश में लिखेंगे फॉलोइंग हाइफन सिबलिंग, और फिर याद रखना इसको कोलन जानते हो ना, 2 बिंदी, तो वही डबल कोलन और लिख दो क्या, TD। तुम कहोगे सर जी कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस TD के कितने सिबलिंग हैं, 7 है ना। मेरा आइटम किसके अंदर है, दूसरे के अंदर, तो चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं TD और क्या लिख दें, TD का, अच्छा बताओ TD तक पहुंच गया कि नहीं, TD का चाइल्ड या डिसेंडेंट कौन है, P ना, तो क्या लिख दें, डबल स्लैश B और फिर क्या लिख दें, टेक्स्ट इक्वल्स टू सर्च फॉर। आ गया कि नहीं आ गया, जरा ये ध्यान दो। अब एक रिलेशनशिप और सीखे, यहां 2 रिलेशन यूज किए गए हैं, कौन कौन से, यहां सिबलिंग वाला भी रिलेशन यूज किया गया है, फॉलोइंग सिबलिंग भी, और डबल स्लैश भी यूज किया गया, मतलब पेरेंट डिसेंडेंट भी यूज किया गया। आ रही बात समझ में कुछ, इस तरह से भी आप किसी एलिमेंट को पहचान सकते हो। तो फॉलोइंग सिबलिंग कुछ समझ में आ रहा है, तुमको जब किसी एलिमेंट पे काम करना हो, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट किसी के पास नहीं है, लेकिन तब से तुमने देखा ग्रैंड पेरेंट का एक सिबलिंग है, उसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन है, तो पहले ग्रैंड पेरेंट की उस सिबलिंग की इंफॉर्मेशन दोगे, फिर फॉलोइंग सिबलिंग करके उसके ग्रैंड पेरेंट पे पहुंचोगे, फिर डबल स्लैश लगा के उस पे पहुंच जाओ। सेम वैसे ही ये रिलेशन काम करते हैं, जैसे हमारी तुम्हारी रियल दुनिया में रिलेशन काम करते हैं, ऐसे ही तो हमारी भी रिलेशनशिप होती है कि कोई हमारा बेटा होता है, कोई भाई का बेटा होता है, कोई भाई के बेटे का बेटा होता है, वैसे ही सेम तो यहाँ भी है। अब ये देखो, लेकिन ये स्पेलिंग में गलती मत करना, फॉलोइंग सिबलिंग लिखने में ऐसे ही लिखना है, फॉलोइंग हाइफन सिबलिंग। क्लियर है ये? अच्छा एक काम और करते हैं, तो ठीक है कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन तब एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन और समझो। जैसे अगर कभी तुमको, ध्यान समझना, अभी तक हम पेरेंट के सहारे किसको ढूंढते थे, चाइल्ड या डिसेंडेंट को, या सिबलिंग के सहारे ढूंढते थे किसको, फॉलोइंग सिबलिंग। यार हमारी रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कई बार कि तुमको मिलना है उस आदमी से, लेकिन फेमस है उसका लड़का, तो लड़के से भी तो बाप तक पहुंचा जा सकता है, जैसे बाप से बेटे तक पहुंचा जा सकता है, क्या वैसे बेटे से बाप तक नहीं पहुंचा जा सकता, पहुंचा जा सकता है ना। तो ये एक रिलेशन और है, वो देखो कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो हमें इसे आइडेंटिफाई करना है, किसको, TD को, तो कैसे करोगे, या TD को करना है, या मान लो कहीं और आते हैं, चलो किसी और को, मान लो हम पे आते हैं, कौन ये, इसको राइट
चलो इसका करते हैं, टॉप परचेज ऑर्डर का, या किसी का भी करो, बात तो क्या है, सेम। अब ये क्या दिख रहा है, IMG है, SRC है, बॉर्डर है, एल्ट है, टाइटल है, बहुत कुछ है इसके पास। जरा ट्राई करके देखें। क्या था, IMG @ALT = 15 आ रहे हैं, क्योंकि पेज में 15 जगह ये वाला आइकन है। कौन सा, ये वाला। कितनी जगह है, 15 जगह। तो यहाँ क्या करोगे, तुम्हें तो काम करना है किस पे, मान लो पेंडिंग एक्टिविटीज़ का जो ये एडिट है इसके ऊपर काम करना है। तो क्या करोगे फिर, इसके पेरेंट के देखोगे, क्या इसके पेरेंट के पास कुछ है। अगर दिखता है तो अच्छी बात है, नहीं दिखता है तो और ऊपर जाओगे, और ऊपर जाओगे, जैसे दिख रहा है ID है, ID क्या है, हेडर रो _ 13 ना। और इसका ये कौन है, इमेज क्या है, इसका चाइल्ड नहीं है, क्या है, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। तो वही रिलेशन काम करेगा ना, कौन सा, /, क्या है सॉरी, IMG @ALT = क्या था, आ गया कि नहीं। ठीक है, मतलब पेरेंट्स मतलब नीचे भी जा सकते हो और सिबलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलो एक काम करते हैं, ज़रा थोड़ा एक और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन यूज़ करते हैं इसकी। भाई खूब प्रैक्टिस करना, इंटरव्यू में जो भी देंगे सवाल वो इसी टाइप के होंगे। ऐसा नहीं देंगे कि सीधे @ लगाए और लिख दिए तो हो जाएगा, उनको ही पता है। वो जो इंटरव्यू में पूछेगा तो कोई एक ऐसा ही देगा जिसका डायरेक्टली निकलेगा नहीं। जैसे मान लो अगर अभी हम इसी टाइम पे ओपन करें, क्या फ्लिपकार्ट आ गया। सपोज करो अब हमने यहाँ क्या किया, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आए और गेमिंग करके क्या कर दिए, मान लो गेमिंग कंसोल क्या कर दिए, सर्च कर दिए। अब आ गए कि नहीं आ गए बोलो, आ रहा है ना। अब मान लो, अच्छा जरा और एक चीज़ और खूब देखो, अब राइट क्लिक करके ज़रा इसे क्या करो, मान लो हमको ये जो लिखा है प्ले स्टेशन सोनी PS5 प्रो, या ये जो लिखा है सोनी PS5 @console CFI करके जो लिखा है, ये देखो जरा इसको आइडेंटिफाई करो। ये देखो, काम करता है, रुक जाओ पहले इसको सर्च करते हैं। जैसे ये आ गया। अच्छा अब पहले तो ये देखो जरा, सब लोग खूब हाईलाइट करना सीखो। जब इंस्पेक्ट करते हो ना, तो इसको एक काम करते हैं, जरा साइड में ले जाते हैं। हमको आइडेंटिफाई किसे करना है मालूम है यार, देखो ध्यान से, इस पूरे सेक्शन को। ये तुमको दिखता है कि नहीं, जैसे देखो ये LI कहाँ तक है, जहाँ तक हाईलाइट कर रहा है। ये डिव कहाँ तक है, जहाँ तक ये है, ये डिव यहाँ तक है, दिख रहा है, डिव के अंदर डिव है, ऐसे है, ऐसे चीज़ें बनी होती हैं, डिव है। अच्छा ये भी एक क्या है, डिव है कि नहीं। मान लो हमें इसी डिव को आइडेंटिफाई करना है, या ये नीचे के आईफोन पे आ जाओ किसी, जैसे ये है आईफोन है ना, हमें किसको आइडेंटिफाई करना है मालूम है, ध्यान देना, हमें आइडेंटिफाई करना है इसको, इस डिव को, जिसके अंदर क्या आ रहा है, उतना हिस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें इसी को आइडेंटिफाई करना है। कैसे करें, इसके पास क्या है, ले देखो
डिव इसका टैग है, क्लास क्या है, जो भी है YKF जो भी है इसे कॉपी करते हैं, लिखते हैं कंट्रोल F /div @class इक्वल्स टू, तो कितने आ गए, क्योंकि ऐसे 24 डिव हैं पेज पे, जबकि हमें काम किस पे करना है, देखो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, मेरा वाला कौन सा था, चौथा, हाँ यही वाला, यही था जो मान के चलो कितने का है, वहाँ 69,999 का है, इसी को हमें आइडेंटिफाई करना है। 7वें नंबर पे है ये, तो इंडेक्सिंग यूज करें, इंडेक्सिंग तो हमें यूज ही नहीं करना। अब कैसे पहचाना जाए, बोलो। अच्छा ये बताओ, हमें किसको पहचानना है, इस डिव को ना, सॉरी कहाँ गया, नहीं दूसरा था ना जिसकी, हमें किसे पहचानना है, इस डिव को ना। और जबकि ऐसे पेज पे कितने डिव आ रहे हैं, 24, वो जाने किस नंबर पे, 7वें 8वें नंबर पे है, इंडेक्सिंग तो हमें यूज करना नहीं है। तो तुम कहोगे सर इसके पेरेंट के पास जाइए, वैसे सच्चाई बता दें, पेरेंट जाते जाओ ऊपर तक, लास्ट तक चले जाओगे तब भी कुछ मिलेगा नहीं, ये प्रॉब्लम उससे सॉल्व होगी ही नहीं। फिर तुमको लग रहा है सर किससे होगी, सिबलिंग से, सिबलिंग से भी नहीं, चाहो तो ट्राई करके देख लो। यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट आ रहे हैं फ्लिपकार्ट के, जब सर्च करते हो जो 24 प्रोडक्ट आते हैं, सबका स्ट्रक्चर क्या है, एक जैसा है कि नहीं है, एक ही स्टाइल में सब है, फोन की नहीं है भाई, उनकी सबके लिए इतना बड़ा सेक्शन है, बगल में दाम है, ऐसे वो स्ट्रक्चर सबके लिए क्या है, सेम है ना। तो तुम ऊपर भी जाओगे ना, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। अच्छा, जिस डिव पे जाना है उस डिव के पास फोन का क्या है, नाम है ना, और ये जो फोन का नाम है ये क्या है मालूम है, यूनिक है। ये जो फोन का नाम है वो क्या है, यूनिक है। 24 फोन भले आ रहे हैं, लेकिन 24 के 24 फोनों का नाम क्या है, अलग अलग। और अच्छा ये है कहाँ जो लिखा हुआ है, ये कहाँ है, वैसे कहाँ है, कैसे पता करोगे, अगर बिना इंस्पेक्ट किए पता करना हो, यार ये डिव देखो पूरा है ना, ये डिव इतना है, इसके अंदर ये डिव है, अरे यार यही तो है, और यही तो लिखा है एप्पल आईफोन 50। तो देखो जरा हम ध्यान से क्या लिखने जा रहे हैं, /div और फिर क्या, डिव ही था, आ गया कि नहीं, ये तो बना फोन आ गया कि नहीं आ गया। हमें पहचानना किसको है, इसको पहचानना है ना, इस डिव को, जो कि इसका क्या है, पेरेंट का पेरेंट। देखो अभी तक हम पेरेंट के सहारे नीचे वालों को ढूंढ रहे थे ना, अब नीचे वाले के सहारे किसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर वाले। अब यहीं पे देखो ध्यान से, अब यहीं हम लिख रहे हैं क्या, आगे देखो स्लैश, क्या लिखा, पेरेंट है ना, और लिखा डबल कोलन, और लिखा क्या, डिव। तो कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, हमको तो उसके ऊपर वाले पे जाना है ना। तो फिर लिखते हैं, फिर लिखें क्या, फिर लिखें स्लैश पेरेंट डबल कोलन, आ गया कि नहीं आ गया। तो ये भी एक एक्स बात है, ये देखो मतलब जैसे पेरेंट के सहारे चाइल्ड और डिसेंडेंट को ढूंढ सकते हो, वैसे ही चाइल्ड के सहारे पेरेंट को भी ढूंढ सकते हो। अच्छा मान लो ये अगर ये जो डिव था उसके पेरेंट के पेरेंट के पेरेंट का पेरेंट रहा होता था, तो वही बार बार लिखते हैं ना, स्लैश डिव स्लैश पेरेंट करके लगाते हैं ना, जैसे यहाँ 2 बार लिखे, जैसे वहां नहीं कर रहे थे, जब चाइल्ड पे जा रहे थे तो स्लैश लगाते जा रहे थे ना। मेरे जी ने क्या सिखा दिए,
डिसेंडेंट। हम कहे यार डबल स्लैश लगाओ, ये क्या करेगा, सबको संभाल लेगा, चाहे चाइल्ड हो चाहे जो हो। वैसे ही जैसे पेरेंट होता है वैसे ही हिंदी में आओ, तुम्हारे फादर क्या है, तुम्हारे पेरेंट, दादाजी पेरेंट नहीं है भाई, वो पेरेंट के पेरेंट है ना, या परदादा जो है वो क्या है, वो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है, पेरेंट के पेरेंट के पेरेंट है। लेकिन एक कॉमन शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है जो सबके लिए काम आए, पूर्वज। तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारे पूर्वज हैं, दादाजी भी पूर्वज है, परदादा भी पूर्वज है। एक कॉमन वर्ड जैसे वहां नहीं आया था वंशज, नीचे वालों के लिए एक वर्ड वंशज है, वैसे ऊपर वालों के लिए एक वर्ड क्या है, पूर्वज। वंशज की इंग्लिश थी डिसेंडेंट और पूर्वज की इंग्लिश होती है एंसेस्टर। समझ रहे हो क्या होती है, एंसेस्टर। तो इस रिलेशन का यूज करके देखो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, स्लैश फिर क्या लिखोगे, एंसेस्टर डबल कोलन और लिखो क्या, डिव। लेकिन बताओ, देखो चाहिए क्या आंसर देता है, पहले देखो कितने बताता है, 11। ये क्या ढूंढ रहा है बताओ, पहले डिव ढूंढ रहा है जिसका टेक्स्ट क्या हो, एप्पल आईफोन 15 प्लस और क्या है, ब्लैक 128 GB हो, और उसका एंसेस्टर जिसका टैग क्या हो, डिव हो। तो मेरे भाई इसके कितने एंसेस्टर हैं जरा देखो, कौन कौन, क्यों आ रहा है 1 ऑफ 11, मेरे भाई ये डिव भी क्या है, उसका एंसेस्टर ही तो है, ये डिव भी उसका क्या है, एंसेस्टर ही तो है, उसका भी, सभी तो एंसेस्टर ही है। जब तुम लिख रहे हो डिव जिसका टेक्स्ट ये हो और उसका एंसेस्टर क्या हो, डिव हो, तो किसकी बात करेगा, मतलब सारे एंसेस्टर की बात करेगा जिसका टैग क्या हो, डिव हो। तो टोटल कितने एंसेस्टर हैं इसके, 11, जिनका टैग क्या है। और तुमको दिख रहा है यार ये बात, देखो देखो तुम ही देखो, पहला एंसेस्टर कौन है, ये है, दूसरा कौन है, ये है, तीसरा ये नहीं है, तीसरा को एंसेस्टर का मतलब तीसरा ये है। ऐसे ऐसे करके देखोगे तो टोटल कितने एंसेस्टर हैं इसके, 11। हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए कौन सा, ये दूसरा वाला ना। तो हम चाहें तो लिख सकते हैं स्लैश एंसेस्टर डबल कोलन डिव और लिख दे क्या जी, लेकिन फिर कहोगे सर जी आपने क्या यूज कर लिया, इंडेक्सिंग। वो तो हमें यूज करने से क्या होना है, बचना है। तो कोई बात नहीं, इसके पास पूरे पेज में 24 डिव थे ना, जिसकी क्लास क्या थी, सेम थी। लेकिन ये जो टेक्स्ट लिखा है आईफोन एप्पल ये, इसके 11 एंसेस्टर में से एक ही एंसेस्टर ऐसा है जिसका क्लास क्या है, ये जो लिखा है YKFJKE। तो भाई ऐसे लिख लो ना, आ गया ना, देखो। तो मेरे भाई ये एंसेस्टर भी चलो तुम लोगों ने अब देख ही लिया, एंसेस्टर, फॉलोइंग सिबलिंग, पेरेंट चाइल्ड और पेरेंट डिसेंडेंट। पेरेंट चाइल्ड वाला जल्दी यूज करते नहीं है हम लोग, एक 3 यूज करेंगे। कौन कौन से, एक पेरेंट डिसेंडेंट वाला, एक एंसेस्टर वाला और एक फॉलोइंग सिबलिंग। क्लियर है? तो चलो 1-2 एक्सपात बनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करो भाई इसकी। जैसे इंटरव्यू का एकदम फेवरेट सवाल है लोगों का, वो कहेंगे ये जो एप्पल आईफोन 15 ब्लैक 128 GB लिखा है, इसका दाम क्या है, इसका दाम निकालो, इसके दाम का एक्सपात निकालो। दाम मतलब ये। तो तुम कहोगे अच्छा सर अभी निकालते हैं, कैसे करोगे? तुम्हें किसका एक्सपात निकालना है, ध्यान से समझना। तुमको निकालना है इसकी प्राइस, जो कि है 64,900 रुपये। राइट क्लिक करोगे, कहोगे सर जी इंस्पेक्ट करके अभी हम इसकी निकाल देते हैं। पहली बात तो यार 2 मोबाइलों का दाम एक जैसा भी तो हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ 2 का मैच कर रहा है। मान लो अभी न भी हो तब भी ये एक्सपात सही नहीं,
मोबाइलों के दाम घटते बढ़ते भी तो रहते हैं। आज 64,900 का है, कल को हो सकता है ऑफर आ जाए तो ये कितने का हो जाए, 60,000 का हो जाए। अब तो हाँ बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ध्यान से देखो, अब तुमसे वो कहेगा कि तुम्हें इसका एक्स पाथ निकालना है और ऐसा एक्स पाथ निकालना है कि कल को प्रोडक्ट चाहे ये ऊपर आए चाहे नीचे, दाम चाहे घटे चाहे बढ़े, लेकिन फिर भी ये आइडेंटिफाई होना चाहिए। कैसे करो? अब कहीं ना कहीं जिस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे, जानते हो किस कंसेप्ट का यूज करेंगे? हम देखेंगे जब ये तो हमको समझ में आएगी एक बात कि यार दाम भी क्या हो सकता है, कईयों का मैच कर सकता है, बात नंबर 1, और दाम बार बार क्या हो सकता है, बदल सकता है, लेकिन मोबाइल का जो नाम है वो बदलेगा नहीं, बात नंबर 1। बात नंबर 2, इसका नाम बदलेगा नहीं, और ये जो नाम है ये पेज पे क्या है, यूनिक। तो देखो अब इसका एक्स पाथ कैसे निकालेंगे, जानते हो क्या करेंगे हम लोग? इसके सहारे इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हो? इसके सहारे इसको ढूंढेंगे, और यहां सिर्फ एक रिलेशन नहीं यूज होगा, कई रिलेशन यूज होंगे, क्योंकि देख के ही लग रहा है ये लोग आपस में कोई पेरेंट चाइल्ड वाइल्ड है नहीं, ये अलग है ये अलग है, लेकिन हम इसके सहारे इसको ढूंढेंगे और इंटरव्यू में यही लिखवाते हैं। अगर 10 इंटरव्यू होते हैं तो 8 इंटरव्यू में यही एग्जाम्पल देते हैं, या तो फ्लिपकार्ट खुलवाएंगे या तो अमेजन, कहेंगे जरा आईफोन या सैमसंग क्या करो, सर्च मारो, ये मोबाइल का दाम निकालना है, और दाम बदल भी सकता है, नंबर 1 बात है ना, तो कुछ फिक्स नहीं है कैसे निकालोगे। या वो ये कहेंगे मोबाइल का दाम निकालो मोबाइल के नाम के सहारे। अब देखो कैसे करेंगे, हमें इसी का निकालना है, लेकिन किसके सहारे, किसके सहारे, देखो कैसे करते हैं। डायरेक्ट पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है मेरे भाई। अब कैसे पहुंचेंगे? हम यहाँ पे हैं डिप पे, और पहुंचना है कहाँ, 64,900 पे। तो देखो इस डिव का पेरेंट कौन है, ये है। इस डिव का पेरेंट कौन है, ये। अच्छी ये देखो, ये डिव का पेरेंट है कि नहीं, देखो ध्यान से जरा, इस डिव का पेरेंट कौन है, ये है कि नहीं है, और इस पेरेंट का सिबलिंग कौन है, ये है, और उसी सिबलिंग के अंदर कहीं उसका दाम भी छुपा हुआ है कि नहीं। तो सोचो ध्यान से, हमारे पास है क्या, 1 मिनट, अब देखो क्लियर होगा। हमें इसके सहारे ढूंढना है, किसको, इसको। इनका आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर रिलेशन को ध्यान से समझे तो हमको समझ में ये आ रहा है क्या कि ये जो है इसका पेरेंट कौन है, डिव। डिव का सिबलिंग कौन है, ये डिव, और इस डिव का डिसेंडेंट कौन है, ये उसका दाम। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहले इसके सहारे पहुंचेंगे कहाँ, इसके तक, फिर इसके सहारे पहुंचेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से पहुंचेंगे नीचे। देखो कैसे करते हैं। अब देखो इस डिव का पेरेंट है कौन, ये डिव, तो क्या लिखें, आ गया कि नहीं आ गया? अब लेकिन हमको यहाँ नहीं पहुँचना, हमको तो वहाँ पहुँचना है, तो पहले हम पहुँचेंगे कहाँ तक, पेरेंट तक। तो क्या लिख दें, चाहे तो लिख दें स्लैश पेरेंट डबल कोलन डिव। अब कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए? अब इसका सिबलिंग कौन है, ये, जिसके अंदर है उसका क्या, दाम। तो अब यहाँ से लिखेंगे क्या, फॉलोइंग हाइफन सिबलिंग डबल कोलन डिव, और अब इसका डिसेंडेंट कौन है, ये, तो लिखेंगे डबल स्लैश डिव @ क्लास इक्वल्स टू। आ गया कि नहीं आ गया? आप देखो जरा, आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं हुआ? ये हैं रियल एक्स पाथ जो हमें कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में लिखने पड़ते हैं।
जो मेरा एप्लीकेशन है जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, इस पे टेस्टिंग कर रहे हैं, उनमें सारे एक्स पाथ ऐसे ही बनाने पड़ते हैं, सीधे किसी का मिलता नहीं, मतलब कहीं ना कहीं पूरी रिलेशनशिप का यूज करके तब बनता। और चलो इसका एक एग्जांपल और दिखाते हैं, देखो खूब प्रैक्टिस करो। जैसे यहाँ आ जाओ, बोलो चलो एक काम करते हैं, यहाँ आओ, इसको पहचान लोगे, इसका एक्स पाथ निकाल लोगे? ये बताओ प्रैक्टिस कैसे करोगे? ये भूल भी जाएगा यार, बहुत जरूरी है, बस जान लेना इतना। हाँ मतलब इसको वीडियो देख के जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाओ, प्रैक्टिस। जिसका सीधा वीडियो हो सीधे निकालो ही मत, वो मान के चलो ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है, हमको तो उसका कहीं दूसरे से रिलेशन बना के ही यहाँ तक पहुँचना है। अब जैसे मान लो यहीं पे है, अब जैसे ये देखो, कोई कहे मान लो ये हमें ये इसको आइडेंटिफाई करना है, लास्ट नेम को। तुम कहोगे सर जी ये तो आसान है, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, और इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, एट्रीब्यूट है, टाइप है, नेम है, ये सब है ना, इनका यूज करके हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अब कह रहे हैं मान लो नहीं है, अब कैसे निकालोगे? अब कैसे निकालोगे? मान के चलो क्या है, नहीं है, अब तो फंस गए ना। लेकिन तब तुम अब मतलब हम किसके सहारे निकालेंगे? लेकिन हम ये देख रहे हैं जिस पे हमें काम करना है उसके बगल में क्या लिखा है, लास्ट नेम, तो हम इसके सहारे इस तक पहुंचेंगे। अब पहले तो हम देखेंगे इसका एक्स पाथ क्या है, ये कहाँ है, इस टीडी के अंदर, इस टीडी के अंदर क्या है, एक टीडी है जिसका इनर टेक्स्ट क्या है, लास्ट नेम। अच्छा तो कैसे करें? तो मतलब पहले हम इस टीडी तक पहुंचेंगे, इस टीडी से इसके सिबलिंग तक पहुंचेंगे, सिबलिंग से इसके कहाँ तक पहुंचेंगे, चाइल्ड तक। तो बताओ इसका एक्स पाथ क्या लिखें? सही लिख रहे हैं? सही लिख रहे हैं ना भाई? सही तो नहीं लिख रहे हैं, लेकिन चलो आइडेंटिफाई। एक बात बताई थी तुम लोगों को, हमने याद करो क्या, जब बताया था कि जब भी किसी एट्रीब्यूट या इनर टेक्स्ट की वैल्यू में पहला अक्षर शुरू होने से पहले अगर स्पेस है, आखिरी अक्षर खत्म होने के बाद स्पेस है, तो उन स्पेस को कभी यूज मत करना। नहीं यूज करोगे तो एक्स पाथ काम ही नहीं करेगा। तो इसके लिए बताया था किसका यूज करना, कंटेन्स। तो यहाँ तुम्हें ये चीज करनी चाहिए, ये जब फालतू की स्पेस दिखाई दे हमको नहीं, देखो लेकिन बिना स्पेस के काम भी नहीं करेगा, तो लेकिन किसका यूज करें हम? और कल जब यहाँ पहले आओगे तो 2 घंटे सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करना, एकदम प्रॉपर ढंग से 2-2.5 घंटे इसी की सिर्फ प्रैक्टिस करना। अब बराबर की जगह यहाँ क्या आ जाता है, काम। @ नहीं लगता यार टेक्स्ट में। @ तो एट्रीब्यूट के साथ लगता है ना। टीडी है, क्लास में क्या है, काम क्यों नहीं कर रहा है? चलो अच्छा, चलो 6 यहाँ तक आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ तक मान लो ऐसे ही हो रहा हो तो कैसे करोगे फिर? इस टीडी का ये सिबलिंग है ना, और सिबलिंग का ये क्या है, चाइल्ड है, तो स्लैश फॉलोइंग हाइफन सिबलिंग डबल कोलन टीडी और फिर डबल स्लैश
तो 1 है, दूसरा कहाँ है भाई? अच्छा ये भी लग रहा है क्या है, कहाँ गया? ये TD है और TD के अंदर ये क्या है, इनपुट है। एक रास्ता और कर सकते हैं, TD1 लिखने का मतलब क्या हुआ, पहला TD, या फिर इसका यूज कर लें, एक एट्रीब्यूट है क्या, अलाइन, इसका यूज कर लें। ये पहला है और दूसरा कौन सा है, ये भी आ रहा है इसी में। आप कोई अंतर है इन दोनों में? नहीं है, इसमें भी है इसमें भी है ना। चलो जब यहाँ कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो फिर क्या लगाते हैं, तो इस तरह से, ठीक है। तो एक काम करो यार, अब जरा किसी भी एप्लीकेशन पे अमेजन उठाओ, इस तरह से उठाओ और ढेर सारे XPath लिखो। ये मान के चलो तुम लोगों को कम से कम 25 से 30 एलिमेंट के XPath तुमको कम से कम बनाने हैं, और डायरेक्ट बिना एट्रीब्यूट यूज किए हुए इस तरह से रिलेशन बना के। इसी की जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम है बस याद, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, और लेकिन